हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल लोमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम सीरीज में अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में जानेंगे कि यह कैसे बनता है। और ध्यान रखिए कि हर एक प्रकार के परीक्षाओं में चाहे कैसे भी हो उसमें इससे 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और एक खास पैटर्न का अनुसरण करते हैं। सबसे पहले आपको उस पैटर्न को पकड़ना होता है और उसी पैटर्न को पकड़ के आप आंसर को बना सकते हैं। इसको ध्यान रखें। चलिए, आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए यहाँ पे मैं कुछ एक प्रारंभिक उदाहरणों को देखता हूँ। यहाँ पे प्रारंभिक उदाहरण, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको अक्षर को काउंट कर लेना। अक्षर नहीं, कभी कभी अक्षर भी रहेंगे, अल्फ़ाबेट को काउंट कर लेना। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जो अल्फ़ाबेट हैं ये सब छोटे अक्षरों में रहते हैं। कभी कभी आपको बड़े अक्षरों में रहेंगे, बस समझिए, कभी कभी बड़े अक्षरों में रहेंगे। दूसरी बात कि जब भी ये पैटर्न होते हैं तो नॉर्मली ये एक दोहराने वाली पैटर्न या एक क्रम पैटर्न को यूज़ करते हैं, कभी कभी वोवेल को भी यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बनता कैसे। तो आपको सबसे पहले इसको पूरे को गिन लेना है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ पर टोटल 18 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 18, या सॉरी बार बार मैं अक्षर बोल देता हूँ। 18 अल्फ़ाबेट है, 18 वर्ण है। ठीक है, तो आप 18 वर्ण को 3-3 के क्रम में सजा सकते हैं या 6-6 के क्रम में सजा सकते हैं। सकते हैं या नहीं सकते हैं? या 4-4 के क्रम में 4 को रखेंगे या लास्ट में 2 रख सकते हैं। ये जैसे भी हो, लेकिन एक पैटर्न यही यूज़ करेगा। 3-3 के, 6-6 के, 4-4 के 4, अंतिम में 2, इस तरह से पैटर्न यूज़ करते हैं। आपको वही पैटर्न पकड़ना होता है। ध्यान रखिए, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप तुरंत गए बना दिए, कुछ नहीं। आपको पहले पैटर्न पकड़ लेना हो। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ इसलिए कि मैं बना के समझा रहा हूँ आपको। 1 2 3, 3 के बाद हमने एक लाइन खींच दी। 1 2 3 लंबी लाइन खींच दी। 1 2 3 लंबी लाइन खींच दी। 3 एक तरह से हमने इसको बांट दिया। बांटने के बाद देखिए कि एक क्रम जो है पूरा बैठा हुआ है। कौन सा? CBD वाला बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ, यानी कि BD से पहले C है और CBD जो है एक क्रम को पूरा कर रहा है। तो यहाँ के बाद देखिए BD यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C। मैं ब्लू से लिख देता हूँ। C हो गया। तो CBD, एक के बाद CBD, तो यहाँ पर भी CBD होना चाहिए। तो CBD पूरा करने के लिए यहाँ खाली स्थान में क्या भरेंगे? B भरेंगे। क्या भरेंगे? B भरेंगे। देखिए हमारा एक पैटर्न पूरा हो गया। CBD CBD CBD। अब यहाँ देखिए BA है, A के पहले B के पहले क्या होना चाहिए? B के पहले यहाँ D है, यहाँ भी वही है। देखिए AB, यहाँ पे DB है लेकिन A नहीं है, तो B के पहले क्या होना चाहिए? देखिए तो A के पहले B, तो B के पहले क्या होना चाहिए? D, तो यहाँ हम D भर देंगे और यहाँ पे A भर देंगे। पूरा हुआ। DBA, यानी कि एक एक अक्षर क्रम को छोड़ करके हम यहाँ से यहाँ क्रम पूरा हुआ। ये ऐसे और ये इस तरह से क्रम को पूरा करते। देख लीजिए तो DBA पूरा हो गया। CBD, यहीं से हमको क्लू मिला था। CBD। तो आपका आंसर क्या होगा? आपने क्या भरा? आपने भरा A, आपने भरा D, आपने भरा C, आपने भरा D, आपने भरा B। 1 2 3 4 5, टोटल 5 अक्षर आपने भरे। आपने ध्यान दीजिए कि 5 ही भरे ना, 1 2 3 4 5, ये ध्यान लेना है। अब कहिए कि श्रीमान न ध्यान लेंगे तो क्या होगा? परीक्षा में कभी कभी क्या होगा कि ये 6 वो लिख देगा। छोटे छोटे अक्षर रहते हैं, 6 रहेगा, आप गड़बड़ा जाएंगे। काउंट कर लेना, ये ऐसा ना हो। ये जो गलती होगी ना, वो दोहरी तेहरी नहीं, 1000 गुना भारी गलती होगी। क्यों? क्योंकि आपने रीजनिंग बनाया भी, समय भी दिया, बन भी गया, लेकिन सिर्फ देखने के कारण या काउंट करने के कारण आप चूक गए, यानी कि आपका सारा मेहनत गुड़ गोबर हो गया। ध्यान रखें।
अगला देखिए, अगला को भी देख लेते हैं इसी तरह से। एक यहाँ से गिनेंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये भी 18 ही है। तो इसको 3-3 पर काट के देखते हैं। कट गया, ठीक है। ए को देखिए हम लोग को पकड़ा गया, ए बी बी, ए बी बी पकड़ा है ना। तो अब देखिए, तो इसके एक पहले ए बी बी, इसके एक बाद ए बी बी, पूरा हो गया ना। अब यहाँ पे पीछे को क्लू पकड़ा रहा है, डी डी डी, डी से पहले क्या सी है, डी से पहले क्या है सी है, यानी कि डबल डी और सी, यानी कि सी डबल डी। तो यहाँ डी भर देंगे, यहाँ भी डी भर देंगे, तो सी डी डी, सी डी डी, तो डी डी से पहले क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इस तरह से हमारा क्रम पूरा हो गया। देखिए पूरा हो जाए, हुआ नहीं हुआ। हमने यहाँ सबसे पहले पकड़ा, यहाँ से एक आगे एक आगे, अब यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए, बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है। तो आपने क्या अक्षर भरा, आपने भरा डी, डी भरा, बी, बी भरा, डी, डी भरा, सी, सी भरा, बी, बी भरा। 1 2 3 4 5 अक्षर आपने भरा। देखिए तो 1 2 3 4 5, ठीक है, आपका आंसर सही हो गया। इतना तक आपको मिला लेना है। कहिए कि श्रीमान टाइम नहीं लग रहा है, कोई टाइम नहीं लगता है, जब आपको आएगी कोई टाइम नहीं लगेगा, बस उस पैटर्न को आपको ध्यान लेना। तो ये थे इसके प्रारंभिक 1-2 उदाहरण। अब इसके थोड़े से भारी 1-2 उदाहरणों को देखते हैं, जिनको आपको आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा और समझना भी चाहिए। पहले इसको देख लीजिए एक नज़र, पुनः आप देख लें। अब देखते हैं इसके आगे के कुछ एक उदाहरणों को, कुछ एक मतलब थोड़ा सा अलग अलग वैरायटी के रहते हैं। यहाँ देखिए, ये पहले स्थान से ही खाली है, हड़बड़ाना नहीं है। आपको सबसे पहले अक्षर मैंने क्या बताया, काउंट कर लेना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना है ये 15। तो 15 को आप क्या कर सकते हैं, 3 और 5 दोनों के क्रम में रख सकते हैं। तो पहले हम 3 के ही क्रम में रख के देखते हैं, ठीक है ना, पट गया। कहता यहाँ लास्ट में देखिए ए है, ए है, ए है, तो यहाँ भी ए है लास्ट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए भराएगा। जब सबके लास्ट में ए है तो यहाँ पर भी क्या भराएगा, ए भराएगा। क्या जरूरी है, एकदम जरूरी है। तो एक क्रम बन गया सी बी ए, यानी कि बी ए से पहले क्या होगा, सी, तो यहाँ भर देंगे सी, सी बी ए, 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 बना दिया हमने। एकदम आसान था। ध्यान दीजिए, यहाँ बी ए था, ठीक है, यहाँ भी बी ए है, यहाँ सी बी है, और यहाँ दोनों में बीच का स्थान खाली है। हमने सबसे पहले काट दिया 3-3 पर। 3-3 पर काटने के बाद देखा कि सबके अंतिम में ए भरा हुआ, तो यहाँ पर भी हमने क्या भर दिया, ए भर दिया। सबसे पहले लूप होल यहीं पर मिला। जब भरा तो देखा कि सी बी ए क्रम को पूरा कर रहा है। किस क्रम को पूरा कर रहा है, सी बी ए, सी बी ए, एक पैटर्न को यूज कर रहा है। अब हमने देखा कि सी बी ए भरने के लिए कहाँ पर क्या क्या भरना होगा, और हमने उसको लिख दिया। अब आपका आंसर हो गया। आंसर क्या है, सी बी बी ए सी। कितना, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हमने भरा। गिनिए तो 1 2 3 4 5, सही है आपका आंसर। ठीक है, कोई ज़्यादा घुमाऊ नहीं करना। ठीक उसी प्रकार से आइए इसको देखते हैं। 1 2 3 4, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए 16 अक्षर हो गया। तो 16 अक्षर को आप कैसे कैसे कर सकते हैं, 4-4 के समूह में बांट सकते हैं। 4 दूनी 8 दूनी 12 दूनी 16। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमारा क्रम क्या हो गया, पूरा हो गया। अब इसी में आपको खोजना है, इसी में आपको खोजना है कि कैसे बनेगा। सो तो ध्यान दीजिए, बी सी सी, बी सी, बी सी सी, बी सी, एक ही पैटर्न पे बैठा हुआ है।
BCC, सी, ध्यान दीजिए BCC, यहाँ BCC लिखा हुआ है, यहाँ भी BCC लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ BC खाली लिखा हुआ, लास्ट में A लिखा हुआ है, यहाँ भी लास्ट में A लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी लास्ट में क्या होना चाहिए? A होना चाहिए। मैं ब्लू से लिख देता हूँ, क्योंकि मैं भर रहा हूँ उसको ब्लू से लिख देता हूँ A। तो क्या बन गया? BCCA। क्या बन गया? BCCA। या आप यहाँ से भी पकड़ सकते थे BCCA, तो BCCA, BCCA। देखिए तो BCCA, 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 BCCA बन गया या नहीं बन गया? आपने क्या भरा? ACAC। कितना अक्षर भरा आपने? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, टोटल 4 को ही भरा। ध्यान दीजिए यहाँ 4 है, 1 2 3 4। आपका आंसर सही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी बनाएंगे एक बार काउंट करके देख लेंगे। बहुतों लोगों को मैंने देखा है कि वो बना चुके होते हैं। मैं जब ऑफलाइन कभी पढ़ाने जाता हूँ तो वहाँ पर भी देखता हूँ बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं, लेकिन वो काउंट करने में कभी कभी मिस्टेक कर लेते हैं। ACAC की जगह पर एक और A लिख देगा, 5 हो गया। आप तो देंगे कि अरे ACAC आ रहा, 4 है कि 5 है, अंतिम में थोड़ा सा छोड़ दिए, गड़बड़ा जाएगी। हालांकि ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन इस पहलू को भी ध्यान रखना। तो ये और उदाहरण थे। अब इसके और किसी अन्य उदाहरण को हम एक बार देख लेते हैं। अब देखते हैं इसके आगे के 2 अन्य उदाहरणों को। ये थोड़ा सा उससे आगे है, टफ नहीं है, आगे देखिए क्या है। पहले आपको क्या बताया था गिनने के लिए? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल कितना है? 21। तो 21 को जब हम बनाएंगे तो 3-3 के 7 सेट हो सकते हैं और 7-7 के 3 सेट हो सकते हैं। तो पहले छोटा पे काट के देखते हैं, 3-3 पे 1 2 3 1 2 3, ये B है जी। एक दो तीन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, काट दिया। अब काट के देखिए तो क्या कहीं पे कोई एक क्लू मिल रहा है? यहाँ पे देखिए BAB भरा हुआ है, यहाँ पे जाइए CB है, DBB है, BA यहाँ पे हो जाता है, तो BAB यहाँ पे B मिल रहा था तो यहाँ पे हम B भर देते हैं, BAB मिल गया, D खाली स्थान है, D फिर कहीं पे आगे नहीं है। यानी कि हम जो 3-3 के सेट पे बना रहे हैं उसको यह संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। कहे कि श्रीमान अरे आप तो देखे होंगे बना रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी आपके सामने ही बनाते रहते हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती भी है। कोई बात नहीं, सिखलाना के समय बताना पड़ता है सारी चीज़ों को। अब इसको 3 और 4 पर बांट के देखते हैं। चूंकि यहाँ पे 4 का क्रम है इसलिए 3 4 पे हम बांट के इसको देखते हैं। 3 पहला 3 1 2 3 4, ये 4 के क्रम पर, फिर इसको 3, फिर 1 2 3 4 के क्रम पर, फिर ये 3 और फिर ये 4 के क्रम पे। इस तरह से हमने इसको बांट दिया। जब बांट दिया तो देखिए यहाँ क्या मिला? ABD मिला या नहीं मिला? तो उससे ठीक एक पहले देखिए तो उसको पूरा कर पाता है? मैं इसे रख देता हूं ABD, तो D लिखाएगा, हो गया ABD। अब यहां से यहां मिल गया ABD, अब यहां पर मिलना चाहिए तो BD से पहले क्या होना चाहिए? A पूरा हो गया, यानी कि ये क्रम मेरा पैटर्न ठीक काम कर रहा है। ABD। अब यहां देखिए BA खाली स्थान, CACB, फिर यहां खाली स्थान BA। देखिए यहाँ पे BAB है, यहाँ पे BAB है, लेकिन यहाँ पे ACB है, तो यहाँ पे हम B भर देते हैं। तो BACB हुआ या नहीं हुआ? BACB, और ये हमारा पैटर्न क्या हो गया? पूरा हो गया। यही आपको परीक्षा में खोजना होता है, यही आपको परीक्षा में क्या करना होता है? खोजना होता है। और हमने क्या लिखा? हमने लिखा DCBAC, ये आपका आंसर हो गया। गिन लेना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हमारा है, सही हो गया। समझ रहे हैं ना?
अब इसको देखिए, ये कितना है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये कितना है, 20 है। तो 20 को आप 4 4 के 5 सेट लिख सकते हैं या 5 5 के 4 सेट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 4 पर ही करके देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका पूरा हो गया। देखिए तो कहीं पे मिल रहा है, ए डी, ए है ना, मैं एक बार प्रश्न से देख लूँ, वो बोला लग गया है, ए डी, हाँ ठीक, ए डी ही है। ए खाली स्थान, बी खाली स्थान, ए डी, हाँ ए है बाबू। बचपन में ना अंग्रेजी पढ़ने में हम बहुत तेज थे, इसलिए इतना अच्छा लिखते हैं, ठीक है। हाँ तो अब इसको देखते हैं, ए डी खाली स्थान, कहीं पे कुछ मिल रहा है, वैसा नहीं मिल रहा है। देखिए कहीं पे कोई नहीं मिल रहा है, तो यानी कि ये मेरा क्रम क्या हो गया, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आपका बी था। अब इसे 5 5 पर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 5, यहाँ पे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, यहाँ पे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 5 हो गया। 5 5 के सेट पे बना दिए। अब देखिए कि क्या मिल जा रहा है, तो देखिए मिल जा रहा है, ए डी बी खाली स्थान, ए डी खाली स्थान सी ए डी बी खाली स्थान सी ए। ये देखिए यहाँ पे ए डी बी है, यहाँ पे हम बी बैठा देते हैं, तो ए डी बी सी ए हुआ या नहीं हुआ, मैं ब्लू से लिख के दिखला दे रहा हूँ, ए डी बी सी ए हुआ या नहीं हुआ, तो ए डी बी सी ए हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर भी बैठा देंगे ए डी बी सी ए डी बी सी ए हमारा पूरा हो गया। देखिए तो हम क्रम को पढ़ते हैं, ए डी बी सी ए डी बी सी ए डी बी सी ए डी बी सी ए पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो हमने क्या भरा, हमने भरा यहाँ पे डी सी बी ए सी, टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6, देखिए तो 6 भरे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका आंसर ये वाला आना चाहिए। वहाँ पे ऑप्शन रहता है, ऑप्शन को आपको देख के बनाना है। घर पे प्रैक्टिस जरूर करेंगे। 25 रीजनिंग प्रति दिवस बनाएं, 25 रीजनिंग प्रैक्टिस करें, और उसे प्रैक्टिस करें कि हम 25 रीजनिंग को 17 से 18 मिनट के अंदर में बनाने का प्रयास करें। एक श्रीमानी तो बड़ा भारी काम, कोई भारी नहीं, प्रतिदिन जब आप अभ्यास करेंगे तो हो जाएगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये इस तरह के कुछ एक और उदाहरण होते हैं। ऐसे तो बताने का कोई तुक नहीं है, मैं और भी ज़्यादा बताते रह सकता हूँ, लेकिन मोटा मोटी यही पैटर्न पे ये सब होते हैं। हालांकि मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ यही पैटर्न पे होते हैं, ये हमने प्रारंभिक स्तर से आपको बताया कि इन सब चीज़ों को आप कैसे बना सकते हैं। और भी चीज़ें रहती हैं, सो एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को ला पाना थोड़ा सा असंभव काम होता है, लेकिन जो पैटर्न होते हैं, जिन पैटर्नों पे विचलन होती है, 3 4 5 3 4 2 3 4, ये हमने आपको बताया कि कैसे प्रारंभ होती है, कैसे कहाँ पे आप कभी 3 कभी 4 कभी 5 कभी 4 को देखें। तो ये था हमारा सीरीज में अल्फ़ाबेट सीरीज पर वीडियो जो आपके सामने। आशा है आपको समझने में जरूर कहीं ना कहीं आंशिक ही सही मदद मिलेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।